हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। नहीं लिस्ट आपने भेज दी ना, पूरा लिस्ट मिल गया है। नहीं शूट चालू हो गया। हाँ शूट चालू हो गया। ओके 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 बाय बाय। हाँ बाय बाय। अरे यार छोटा था ना, अच्छा था। नन्ही सी जान कितना काम करे नहीं। हाँ, सही है। अब अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस भी कर दो। जी नमस्कार, मैं हूँ केतन सिंह और आपका स्वागत है द युवा उद्यम कौशल शो में। और मैं हूँ काव्यल सेदानी। तो अब नन्ही सी जान क्या क्या काम करे से तुमको क्या याद आया? मुझे ये याद आया कि तुम जो बोल रहे थे ना, एक्चुअली सही बोल रहे थे। बचपन कितना खूबसूरत था ना यार। ना कोई काम ना टेंशन, सब काम कर रहे थे, हम चिल कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब से हम जवान हुए ना, ये बैड लक ही खराब हो गया। सही कह रही हो, यंग लोगों को ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पहले 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके आओ, स्कूल से जॉब तक का सफर तय करो, फिर जॉब को सस्टेन करो एंड सो ऑन। एस्टिमेट तो ये है कि इस टाइम 100 मिलियन से ज्यादा यंगस्टर्स जॉब की तलाश में हैं। 100 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, बट सच्चाई यही है कि जॉब हंटिंग बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। इसीलिए मैं तो 100% एंटरप्रेन्योर बनने के फेवर में हूं। आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ऐसी प्रॉब्लम जो आपके और आपके साथ साथ और लोगों के लिए एग्जिस्ट करती हो, और अगर आप उसको सॉल्व कर सके तो बस आप बन चुके हो एंटरप्रेन्योर। यही वजह है कि हमने राज्य भर के कई युवाओं को उन कौशलों के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जो वे सीखना चाहते हैं, ताकि वे समस्या का समाधान कर सके। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम निकिता कुमारी है। मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें जैविक खाद से जुड़ी प्रशिक्षण की जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्या हम क्लास 12 के बाद बायोगैस का इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं और इसको पूरा करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? धन्यवाद। इन सभी सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रश्न हमें उत्साहित करते हैं और चुनौती भी देते हैं। आई एग्री विद काव्य जी। मगर ये हमें क्यों चैलेंज करते हैं? आपके सवाल एक्चुअली सुनने के बाद मुझे अपना शोध करना पड़ता है, ताकि मैं आपकी बेस्ट तरीके से सहायता कर सकूं और आपके सवालों के सही सही उत्तर दे सकूं। तो नित्या, जैविक खाद से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आप अपने करीबी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK में जाके पूरे डिटेल्स ले सकती हैं। और नित्या जी, आप बिल्कुल 12वीं के बाद इंटर्नशिप जरूर कर सकती हो, लेकिन आपको खुद इंटर्नशिप ढूंढनी होगी। इंटर्नशिप आपके पास घोड़ी की तरह दौड़ती हुई नहीं आएगी। एक्चुअली हर लड़की 12वीं के बाद इंटर्नशिप ढूंढ सकती है, और अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें बताएं कि आपको कौन से सेक्टर में इंटर्नशिप लेनी है और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो DIY शो, मैं तौसीफ आलम हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? हमें इसके बारे में जरूर बताएं। हमें बायोगैस के बारे में सबसे अधिक जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है? पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को गले लगाना है। मैंने ये पहले भी बहुत बार कहा है, दैट्स द बेस्ट वे। और प्लास्टिक का इस्तेमाल करना प्लीज बंद करो। नो मोर प्लास्टिक, बस बहुत हो गया अब। प्रॉमिस मी, नो मोर प्लास्टिक। और बायोगैस प्रशिक्षण के बारे में जानने के लिए आप बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी BTDC को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो करना चाहो तो ऑल द बेस्ट। सो बैक टू हमारा डिस्कशन। हम कह रहे थे कि एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम ढूंढो और फिर अपनी डिजाइन थिंकिंग स्किल्स को यूज करके एक डीप रिसर्च करो कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों। जो लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनसे बात करो और उस प्रॉब्लम के सारे पहलुओं को जानो। और जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाए तो ऑन ग्राउंड इसके तथ्यों और वास्तविकता को क्रॉस चेक करो। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि लोग उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी करें। जैसे स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट बनाना जरूरी है, पर साथ ही साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियां वो टॉयलेट्स यूज भी करें। इसका मतलब साफ है
कि आपको 360 डिग्री रिसर्च करनी पड़ेगी, हर तरफ से श्योर होना पड़ेगा, सही और गलत दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप, स्किल्स सबका इस्तेमाल करके एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। क्योंकि एक बार जब आपने इस प्लान पर काम करना चालू कर दिया तो आप सिर्फ अपने आप को रोजगार नहीं दे रहे भाई साहब, आप बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर रहे होंगे। पर कमाल की बात यह है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपना घर छोड़कर अपना काम किसी और जगह या शहर में शुरू करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि आपको अपने जानने वाले लोगों से ज्यादा ना जानने वाले लोग ही सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कह लो कि हमें लगता है कि हमारे अपने लोग हमारी स्ट्रगल को या हमारे आइडिया को जज करते हैं। पर अगर आप घर पर रहकर या अपने घर के आसपास ही कोई काम शुरू करते हैं तो आप किराया, खाना पीना, ट्रैवल पर काफी पैसा बचा भी सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप वो तो नाम ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। पर क्योंकि मैं आज शुरुआत से ही नेगेटिव साइड भी हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूं और शायद लोग मुझे आज नेगेटिव एंकर भी कह सकते हैं, हूं नहीं बट आज युवाओं के पास शायद 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जॉब्स की प्रॉब्लम है, या फिर शायद जॉब के लिए सही एक्सपीरियंस ना होने की प्रॉब्लम है। हालांकि मुझको लगता है कि जो एक्सपीरियंस वाली प्रॉब्लम है ना, ये हमने अपने ये DIY वाले शो से काफी मतलब उसको कंट्रोल कर दिया है, उसको दूर कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा हाथी और है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, द एलिफेंट इन द रूम। एक्चुअली मेरा नाम काव्यल हाथी सेदानी है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं, द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि पतला तो मैं हूं ना। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, एक्चुअल हाथी, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, एनीवे यू आर राइट। हम लोग हर चीज को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे स्कूल के लेसन्स एक बॉक्स है, जॉब्स के सेक्टर एक बॉक्स है, एंड सो ऑन। सो हम काफी लिमिटेड सोच पाते हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग का साइज ना छोटू सा है और हम एलिफेंट की तरह स्मार्ट भी कहाँ है। सही बात है, हाथी काफी स्मार्ट होते हैं, पर आखिर ये एलिफेंट है कौन? ये एलिफेंट है क्लाइमेट चेंज। ये स्कूल से काम पर जाने से पहले भी था और ये बाद में भी रहेगा। क्लाइमेट चेंज हर तरफ है और कहीं ना कहीं हमारे प्लान्स में दरार भी डाल रहा है। पहले हम कितनी आसानी से वेदर प्रेडिक्ट कर लेते थे। हम जानते थे कि अभी मॉनसून आने वाला है, इस बार कितनी बारिश होगी। पहले कभी साल के कुछ महीने इतने ज्यादा गर्म नहीं होते थे, इतनी जगह बाढ़ नहीं आया करती थी। पहले समुद्रों में कितनी ज्यादा मछलियां हुआ करती थी, माउंट एवरेस्ट पर ज्यादा बर्फ हुआ करती थी। पर अब तुम हल्का हल्का सैड साउंड करने लगी। पर मैं तुमसे सहमत भी हूं इस बात पे। मुझे लगता है कि इसका मेन कारण है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे बिजली के लिए कोल यानी कोयले का जलाना, गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज करना, खेती में नॉन ऑर्गेनिक बीज और खाद का यूज, जो कि कहीं ना कहीं मछलियों और मधुमक्खियों की लाइफ साइकिल को प्रभावित भी करता है। जैसे कि हमने हमारे पहले एपिसोड में बताया था कि मधुमक्खियां कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं हमारी लाइफ में। ऑलमोस्ट हर चीज जो हम खाते हैं उसका ताल्लुक मधुमक्खियों से है, क्योंकि वही पॉलिनेशन यानी परागन में सहायक होती हैं। पर बड़ी समस्या ये है कि यही मधुमक्खियां इस वक्त खतरे में हैं। इसका मतलब हम लोगों पर भी क्लाइमेट क्राइसिस का खतरा है। कोई शक? बिल्कुल। पर एक गुड न्यूज भी है, हम लोग चाहें तो इस खतरे को टाल सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फार्मिंग करें और मधुमक्खी के बॉक्सों को यूज कर लें। यानी हम मधुमक्खी पालक बन सकते हैं। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह हम नेचुरल गैस या सोलर से चलने वाली पब्लिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम घर पर ही सूखा और गीला कचरा अलग करें और सब्जियों के बचे हुए कूड़े से घर पर ही कंपोस्ट बना लें तो ये कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाएगा। हमको अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है युवाओं का। किसी भी बिजनेस को शुरू करते वक्त उन्हें ध्यान में रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज को उलटने के लिए वो जरूरी स्टेप्स उठाएं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम पर नदियां अपने रास्ते बदल लेंगी और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। यही तो दिक्कत है कि जो चीज दिखती नहीं है हमें लगता है होती ही नहीं है।
पर एंटरप्रेन्योर्स की खासियत यही है कि वो प्रॉब्लम्स को ढूंढकर उनका सलूशन निकालते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है तो क्लाइमेट चेंज से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इन उद्यमियों ने यही डिसाइड कर लिया है। देखिए, इस काम को करने के लिए आपको कौन कौन सा कौशल का जरूरत होता है? कौशल है क्या, मोटा मोटी देखिए, हम लोग पहले छोटा नर्सरी धीरे धीरे प्लांट को बढ़ाएं। प्लांट बढ़ाने के बाद उससे क्या हुआ, ग्रेफ्टिंग हुआ, कलम हुआ, जो भी माल हम तैयार करने के बाद उसके बाद हम माल को तैयार करने के बाद उसको हम बाजार में। इस काम को करने के लिए कौन कौन सा गुण चाहिए, जरूरी गुण? जरूरी के कुछ नहीं है, अपना दिमाग सिर्फ दिमाग को अपना तेज करना है। अगर कोई आपसे ये काम बच्चे लोग सीखना चाहें, स्कूल के बच्चे, तो वो कैसे सीख सकते हैं? सिखा सकते हैं, कितने दिन लगेगा उनको सीखने? मोटा मोटी 2-3 महीने। तो उनको ये काम सीखने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? कटरे को जरूरत पड़ेगा, कटर का जैसे पेड़ पौधा वहाँ लगना चाहिए, समय की जरूरत पड़ेगा, जो कौन सीजन में कौन पौधा लगता है, मेहनत करने की जरूरत है, पानी टाइम से देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। आपको ये व्यवसाय करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पहले तो हम ये थोड़ा पहले से भी समझिए कि पेड़ पौधे के प्रति मेरा स्नेह था, यानी प्रेम था, जो इसमें आने के बाद हमको और धीरे धीरे और इसमें मन लगने लगा ना, विस्तार होता गया। और थोड़ा धंधा से अभी वो पता ही नहीं चलता है कि किस समय सुबह गुजर गया, किस समय शाम गुजर गया। तो आपको पेड़ से बहुत हाँ, पहले बहुत पहले से इससे, और ऊपर वाले में इसी में हमको मन को जो है रम गया। आप ये पौधे खुद बनाते हैं या फिर कहीं से लाके हाँ, बेचते खुद हैं? बनाते भी हैं, और सारा नस्ल यहाँ नहीं बनाते हैं। बहुत सारे नस्ल ऐसे हैं जो हम लोग को कहीं कहीं से नर्सरी से लाना पड़ता है, होलसेल में खरीद के। हम लोग तो आम की पहचान करते हैं, ये पहचान का मेन इसका पत्ता जो है, पत्ता से पकड़ सकते हैं कि ये बम्बई है, ये सिकिया है, ये सुकुल है, ये कलकतिया हो गया। पौधे आप खुद कैसे बनाते हैं? हम लोग ये इसका आँठी जो होता है, आम खा करके जो गुठली लोग फेंक देते हैं, तो गुठली को एक खेत में लगा करके उसको गाड़ दिया जाता है, गाड़ के उसको नर्सरी लगाया जाता है। हम लोग 2017 में रजिस्टर किए थे, बिहार से गवर्नमेंट की तरफ से बिहार स्टार्टअप आई थी, उसी में रजिस्टर किए थे। इतना कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं था, पर नॉलेज था, तो हम लोग उसको बिहार स्टार्टअप के थ्रू हम लोग उसको मतलब रजिस्टर किए, तो वहाँ से हमें फंड मिले और उससे फिर हम लोग बढ़ाएँ इस काम को आगे। तो ये बीज कहाँ से लाते हैं सर आप? देखिए, कुछ प्लांट्स हम लोग हर प्लांट हर जगह से मंगाते हैं, सारा प्लांट हमारे बिहार में नहीं आते हैं। जैसे कि आपको एक सस्कुलेंट प्लांट वहाँ दिखाए थे भी, वो प्लांट यहाँ से नहीं आते हैं, वो प्लांट आते हैं सिलीगुड़ी से लाते हैं, उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं और यहाँ रखते हैं। फिर कुछ प्लांट होते हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट हो गए ये सब, तो हम हाजीपुर से ले लेते हैं। कुछ प्लांट हम मुजफ्फरपुर से मंगाते हैं, और बाकी टिश्यू कल्चर का जो प्लांट है पुणे से मंगाते हैं। सर, इसमें खाद कौन सा डालते होंगे? जिस तरह का प्लांट होते हैं उस तरह खाद डालते हैं। यदि फल देने वाला प्लांट है, जैसे नींबू, आम, लीची, ये सब हो गया, तो उसमें डालते हैं जीवामृत बना डालते हैं। ऑर्गेनिक करना है तब, इनऑर्गेनिक करना है तो DAP यूरिया भी हम डालते हैं। ये पंचसटिया प्लांट है, इसमें क्या होता है कि ये इसका पत्ता ही से कलर चेंज कर देता है अपने आप खुद? यहाँ ये सालों मास ये रहता है ये प्लांट। सर, इसमें कौन सा खाद डालते होंगे आप? इसमें अभी यूरिया डालते हैं, यूरिया तो बहुत कम, यूरिया ना के बराबर, मतलब 2 ही 4 दाना, उससे ज़्यादा नहीं। वर्मी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो वर्मी उसको प्लांट मरने नहीं देता है। तो वर्मी आप बनाते कैसे हैं, मतलब खरीदते हैं या खुद से? हम लोग बनाते भी हैं और खरीदते भी हैं। नॉर्मल अपने के लिए थोड़ा बहुत बना लेते हैं, बाकी ज़्यादा किसी के लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है फार्मिंग के लिए तो हम लोग खरीदते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। जैसा कि आपने देखा, वो सीमित साधनों से विवश नहीं है, जिनके द्वारा वो अपने जीवन जीते हैं। वो सिर्फ हमारे पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत इंस्पायर करते हैं हम सब। बिल्कुल सही। और कितने सारे ऐसे सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे स्वच्छ ऊर्जा का ऑप्शन, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास या बायोगैस प्लांट्स, या फिर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प हो। ओह माय गॉड, अगर हमको प्लास्टिक का इको फ्रेंडली सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूट मिल गया ना,
तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन होगा। करेक्ट। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में मदद करे। एग्जैक्टली। आप चाहो तो आप एक ऑर्गेनिक नर्सरी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा हमारे इस यंग हीरो ने किया, जिनकी कहानी हम आपको हमारे अगले ग्राफिक नॉवल द बटरफ्लाई इफेक्ट में दिखाने वाले हैं। हमारे हीरो ने एक ऑर्गेनिक नर्सरी स्टार्ट करके फार्मर्स की मदद तो की ही, साथ ही साथ युवाओं के लिए जॉब्स भी क्रिएट किए। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जो बीज यानी मधुमक्खियां और बटरफ्लाईज दूर चली गई थी, वो भी वापस आने लगी। तो चलिए देखते हैं ये वाली कहानी। कभी कभी किसी बड़े बदलाव के लिए एक छोटी पहल ही काफी होती है, ठीक वैसी ही जैसी इस कहानी की नायिका ने की। ये तितलियां कहाँ चली गई है? माँ को भी महीने में 3री बार दमे का अटैक आया है। सब गलत हो रहा है। ओह, तो माँ के दमे का कारण एयर पोल्यूशन है। हो सकता है तितलियों के वापस आने से माँ का दमा ठीक हो जाए। इस पर रिसर्च करनी होगी। आइडिया, माँ और तितलियों के लिए ऑर्गेनिक गार्डन। हाँ, तुम्हारे बगीचे की सब्जियों के स्वाद से मेरे होटल के ग्राहक बढ़ गए। बहुत खूब लड़कियों, हमारा अंदाजा सही था। तितलियां वापस आ गई और माँ भी स्वस्थ हो गई। अब हम बनाएंगे एक इको क्लब और इससे आए हुए पैसों से सीड बॉल्स खरीदेंगे और सब जगह डालेंगे। हमारी मेहनत ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया। अब कचरे की सफाई के लिए अगला मिशन है बायोगैस प्लांट। इसके लिए फंड हम अपने बीज बैंक के बिजनेस से जुटाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं चाहती हूँ कि आप ये काम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कीजिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। उस दिन के बाद इस हरे भरे शहर का नाम ही तितलीपुर पड़ गया। वाह, मतलब दिल से निकला है। वाह, इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी। बिल्कुल। नाउ, जैसा कि आपने देखा कि अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, जिससे एनवायरनमेंट को कितनी मदद हुई। यही तो खूबसूरती है एंटरप्रेन्योरशिप की। हम काम शुरू करते हैं सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और देखते ही देखते उससे लाखों करोड़ों लोगों की मदद होने लगती है। मैं हमारे इन हीरोज को दिल से सैल्यूट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसा ही अच्छा काम बस करते ही जाएं। बिल्कुल सही कहा। और अब हमने आज का ग्राफिक नॉवेल देखा और हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बात भी की, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे सवालों के सिलसिले का। तो पहला सवाल, क्या उद्यमी बनने की कोशिश करने के लिए घर छोड़कर जाना बेहतर है, या आप जहां रहते हो वहीं पर कुछ शुरू करने का प्रयास करें? अगला सवाल, क्या भारत में युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? क्या भारत में युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? नौकरी के करने के बजाय आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे समस्याएं भी सुलझे और रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा हो? द एलिफेंट इन द रूम क्या है? एक कहानी या कोई शो? द एलिफेंट इन द रूम क्या है? एक कहानी या कोई शो? क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन का आपके स्कूल, काम या उद्यम पर कैसा असर पड़ता है? नर्सरी किसे कहते हैं? नर्सरी किसे कहते हैं? और फाइनली आखिरी सवाल, ऑर्गेनिक नर्सरी किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक नर्सरी किसे कहते हैं? आप अपना जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें, या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अच्छा, एक बात और मैंने बात पहले भी कही और अब बार बार कहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई एंटरप्राइज आइडिया है जो लोगों की या हमारे एनवायरनमेंट की मदद कर सकता है, तो प्लीज उसे अपने तक मत रखें, हमें बताएं। अपने आइडिया को समझाते हुए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाएं और हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद पूरी तरह से जरूर कर सकें।
अपना नाम और कांटेक्ट देना ना भूलें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यही मौका है आपके लिए। फोन उठाओ, वीडियो बनाओ और भेज दो हमें इंतजार रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा शो और सोचते रहिए कौन सा नया आइडिया आपके दिमाग में उफांग मार रहा है, हमारे साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। अब इजाजत दीजिए, मैं हूं केतन सिंह और मैं हूं काव्या सिदानी। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम आपको फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बैंक अकाउंट खोलना है। हाँ खोल देंगे, बताइए, बिल्कुल खोल देंगे। कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा फॉर्म भर देंगे। हाँ जी, मैं डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ। आपको क्या क्या चाहिए? आपकी हाइट क्या होगी? हाइट? हाँ हाइट बताइए। 5'3". खाना वाना बना लेती हैं? सर मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, शादी नहीं करनी। हाँ जी, वही कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। रात को सोते टाइम खर्राटे तो नहीं लेती? ये सब आप क्या सवाल? डकार कैसे टाइप किया थी आपको, ऐसे या फिर ऐसे बड़ी से क्या आती है? देखिए बैंक अकाउंट खोलना है तो ये सब तो बताना पड़ेगा। जी नहीं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए इन सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बैंक खोलने के लिए भी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। किन चीजों की जरूरत है, नहीं है, कितनी है, कितनी नहीं है, ये जानेंगे हम कहां पर? हमारे शो पर, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी। जल्द ही मिलेंगे। वो डकार के बारे में तो बताओ, कैसे निकलती है? या ऐसे